Hello friend, how are you? Today we will learn about simple interest. I start this topic by a short example. Champak Seth went to bank for depositing Rs 100 rupees. Bank officials said to him that bank will give you 10% interest per annum. चंपक सेठ 100 रुपया बैंक में जमा करने गए। बैंक उनको कहता है हम आपको हर साल इसका 10% इंटरेस्ट देंगे, फायदा देंगे, बेनिफिट हर साल। जिस प्राइस को हम जमा करते हैं बैंक में या किसी से उधार लेते हैं, उस प्राइस को प्रिंसिपल या सम कहा जाता है, जो यहाँ पर 100 रुपीज है। जिस रेट पर हम पैसा जमा करते हैं या किसी से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, उसे रेट कहा जाता है 10%। अब यहाँ समझिए, आप परसेंटेज अगर पढ़े हैं तो इसको आसानी से आप इस रेट को नंबर में निकाल सकते हैं। परसेंट से कितना होगा, तो यहाँ देखिए 10% ऑफ 100 रुपये, 10/100 इंटू 100, ये नंबर में 10%, रुपीज में 10 आ गया। ये रेट परसेंट से जब नंबर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको बोला जाता है, मैथ की भाषा में इसको इंटरेस्ट कहा जाता है। ये दो प्रकार का इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट उसको कहते हैं जो हर साल जो रेट है वो जितना पैसा जमा हुआ उसी पर लागू होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदल जाएगा। तो इसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे, अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट समझना है। तो इस इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसआई, और ये हमारा यहाँ एसआई है 10 रुपीज। यही जो रेट नंबर में आ जाता है इसको इंटरेस्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसआई। तो समझ गए, जिस प्राइस पर बैंक में हम कोई भी अमाउंट जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल या सम कहा जाता है। ये 100 रुपीज जमा करने गए थे सब चंपक सेठ, तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल 100 हो गया। रेट 10% है और हम 10% निकाल लिए 100 का, 10 रुपीज आ रहा है, तो इसको हम इंटरेस्ट कहेंगे या एसआई। क्वेश्चन में दोनों तरह से रहता है, कभी इंटरेस्ट लिखा रहेगा या कहीं सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों का मतलब एक ही समझना है। अब यहाँ समझिए, तो अगर चंपक सेठ 1 साल के बाद वो पैसा निकालने जाएंगे
तो बैंक उनको कितना देगा, वो जो 100 रुपया दिए थे वो तो लेके आएंगे ही, प्लस 10 रुपया उनको और बैंक देगा। तो ये 100 प्लस 10, टोटल वो कितना लेके आएंगे, 110 रुपीज। यहाँ समझिए जो 100 रुपया है ये हमारा प्रिंसिपल था, 10 रुपीज क्या आया, इंटरेस्ट, SI। और ये टोटल जो अमाउंट हुआ इसको हम अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा अमाउंट माइनस SI। SI उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और SI इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो समझिए यहाँ से हमें 3 फार्मूला निकला, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट माइनस SI, और SI इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आगे समझते हैं। प्रिंसिपल हमारा 100 था, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। अगर 1 साल के बाद वो पैसा निकालने जाएंगे तो उनको 10 रुपीज का बेनिफिट होगा। तो देखिए यहाँ 1 ईयर में 10 रुपीज, 100 का 10%, 10 रुपीज आया। और ये 1 ईयर पे अगर 1 साल के बाद निकालने जाएंगे तो 10 रुपया। अगर वो 2 साल पर निकालने जाएंगे तो 1 साल में 10 रुपया फायदा हो रहा, तो 2 साल में 20 हो जाएगा, 20 रुपीज। आफ्टर 3 ईयर he will get ₹30 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा समझिए यहाँ 10 क्या है, रेट है, ये 100 क्या है, प्रिंसिपल है, और ये 1 2 3 4 5 ये जो भी आ रहा है ये क्या है, टाइम, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो और यहाँ बाई में 100, ये फॉर्मूला यहाँ डिराइव हो गया सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। SI इक्वल P इंटू R इंटू, इसमें ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं। सपोज you went to bank and deposit ₹1000 at 20% rate after 2 years you withdraw your समझिए आप बैंक जाते हैं और 1000 रुपये जमा करते हैं 20% के रेट से, आपको बैंक 20% 1 साल में प्रॉफिट देगा। परसेंट में हमेशा याद रखिएगा रेट रहेगा। यहाँ आर पहचानने का क्या रूल है, जो भी परसेंट में दिया रहेगा वो आर ही रहेगा, रेट रहेगा। आफ्टर 2 ईयर, अब 2 साल के बाद अपना पैसा निकाल लेते हैं तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे,
एस आई इक्वल, यहाँ देखिए जो पैसा हम जमा करने गए उसको प्रिंसिपल कहते हैं, तो पी हमारा क्या है 1000, रेट 20, यहाँ परसेंट नहीं लगेगा सिर्फ 20, टाइम है कितने साल के बाद निकालते हैं 2 साल, बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 22 जा 40 और 400 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अमाउंट क्या होगा 400, ये प्रॉफिट हो गया। अमाउंट टोटल पैसा कितना होगा, तो प्रिंसिपल प्लस एस आई, अभी फॉर्मूला बताए हैं। प्रिंसिपल हो हमारा है 1000, एस आई कितना आ गया 400, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1400। Thank you for watching the video.